क्या आपने कभी सोचा है कि यदि लक्ष्मण रेखा इतनी दिव्य थी तो माता सीता उसे पार कैसे कर गईं? क्या यह केवल एक भूल थी या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे युगों तक गुप्त रखा गया? और अगर माता सीता ने स्वयं यह रहस्य मंदोदरी को बताया होता तो वह सच क्या होता? आज की यह रहस्यमय काल्पनिक कथा आपको ऐसे रहस्य के द्वार तक ले जाएगी जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का अंत हो गया था। स्वर्ण नगरी लंका पर अब विभीषण का राज्य स्थापित हो चुका था। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर कई ऐसे रहस्य दफन थे जिन्हें न राम ने कभी किसी से कहा, न लक्ष्मण ने और न ही माता सीता ने। महल के एक शांत कक्ष में मंदोदरी अकेली बैठी थी। उसके सामने दीपक जल रहा था, पर उसकी आंखों में अंधकार था। वह बार बार एक ही प्रश्न सोच रही थी, यदि लक्ष्मण रेखा इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं रावण उसे पार नहीं कर सका, तो आखिर माता सीता उस रेखा के बाहर कैसे चली गईं? यह प्रश्न वर्षों से उसके मन में जलती अग्नि की तरह धधक रहा था। उसी समय महल के द्वार पर एक दासी ने आकर सूचना दी, महारानी, अयोध्या लौटने से पहले माता जानकी आपसे अंतिम बार मिलना चाहती है। मंदोदरी कुछ क्षणों तक मौन रही। फिर उसने धीरे से कहा, उन्हें सम्मान सहित भीतर लाओ। कुछ ही क्षण बाद माता सीता कक्ष में प्रवेश करती हैं। उनके चेहरे पर वही तेज था, लेकिन युद्ध और वनवास की पीड़ा उनकी आंखों में स्पष्ट दिखाई देती थी। मंदोदरी उठी और उनके चरणों में झुक गई। सीता ने तुरंत उसे उठाया और कहा, महारानी, आज हम शत्रु नहीं, दो स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने अपने जीवन में असहनीय दुख सहा है। मंदोदरी की आंखें भर आईं। कुछ देर तक दोनों मौन रहीं। फिर मंदोदरी बोली, माता, आज मैं आपसे ऐसा प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो शायद किसी ने कभी आपसे नहीं पूछा होगा। सीता मुस्कुराई। पूछो। मंदोदरी ने गहरी सांस ली। क्या लक्ष्मण रेखा सचमुच केवल मिट्टी पर खींची गई एक साधारण रेखा थी, या उसके भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे संसार आज तक नहीं जान पाया? यह सुनते ही माता सीता कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। उनकी आंखें जैसे अतीत में चली गई। वन का वह दिन, स्वर्ण मृग, राम का उसका पीछा करना, फिर दूर से आई वह हृदय विदारक पुकार, हाँ लक्ष्मण। मंदोदरी ने देखा कि माता सीता की आंखों से एक बूंद आंसू गिरा। उन्होंने धीरे से कहा, आज तक संसार समझता रहा कि मैं केवल एक भूल के कारण लक्ष्मण रेखा के बाहर गई थी, लेकिन सत्य इतना सरल नहीं था। मंदोदरी विस्मित रह गई। क्या अर्थ है आपका? सीता ने उत्तर दिया, जिसे लोग लक्ष्मण रेखा कहते हैं, वह केवल लक्ष्मण द्वारा खींची गई सुरक्षा रेखा नहीं थी। वह एक दिव्य ऊर्जा मंडल था जिसे ऋषि अगस्त्य से प्राप्त दुर्लभ मंत्रों द्वारा स्थापित किया गया था। मंदोदरी की आंखें फैल गईं। दिव्य ऊर्जा मंडल? हाँ, उस रेखा के भीतर कोई भी दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य यह था कि जो व्यक्ति उस रेखा के भीतर रहता, उसका भाग्य भी कुछ समय के लिए देवताओं के संरक्षण में आ जाता। मंदोदरी ने कांपते स्वर में पूछा, तो फिर रावण? सीता ने बीच में ही कहा, रावण उस रेखा को तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उस दिन केवल लक्ष्मण का तेज ही नहीं, स्वयं शेषनाग की अदृश्य शक्ति भी उस रेखा की रक्षा कर रही थी। मंदोदरी स्तब्ध रह गई। लेकिन मेरे स्वामी तो महाज्ञानी थे। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे, उन्होंने शिवजी को प्रसन्न किया था, फिर भी वह उस रेखा को क्यों नहीं पार कर सके? सीता ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह रेखा किसी साधारण अस्त्र से नहीं बनी थी।
उसके चारों ओर ऐसे सूक्ष्म मंत्रों का कवच था जिसे केवल धर्म की शक्ति पहचान सकती थी। अधर्म का स्पर्श होते ही वह अग्नि बन जाती। मंदोदरी ने कहा, तो फिर आप बाहर क्यों आई? यह प्रश्न सुनकर माता सीता कुछ क्षणों तक मौन रहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि उस दिन केवल रावण ही योजना नहीं बना रहा था। मंदोदरी चौंक उठी। क्या मतलब? उस दिन देवता भी एक योजना पूरी कर रहे थे। कक्ष में सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी। मंदोदरी ने पहली बार माता सीता के चेहरे पर ऐसा तेज देखा जो किसी साधारण स्त्री का नहीं, स्वयं आदिशक्ति का प्रतीत हो रहा था। सीता ने कहा, क्या तुम जानती हो, उस दिन वन में एक ऐसा ऋषि भी उपस्थित था जिसे न राम ने देखा, न लक्ष्मण ने, न रावण ने। कौन? वह स्वयं महर्षि अगस्त्य नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा भेजे गए एक सिद्ध योगी थे। मंदोदरी ने आश्चर्य से पूछा, उन्होंने क्या किया? सीता ने उत्तर दिया, उन्होंने मुझे संकेत दिया कि समय आ चुका है। किस बात का समय? रावण के अंत का। मंदोदरी अवाक रह गई। क्या आप पहले से जानती थी कि रावण आपको हर ले जाएगा? सीता ने शांत स्वर में कहा, इतना जानती थी कि जो होने वाला है वह केवल मेरे जीवन की परीक्षा नहीं, बल्कि पृथ्वी को रावण के आतंक से मुक्त कराने का प्रारंभ होगा। मंदोदरी की सांसें तेज हो गईं। तो क्या आपने जानबूझकर लक्ष्मण रेखा पार की? सीता ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल मंदोदरी की ओर देखा और कहा, यदि मैं तुम्हें उस क्षण का पूरा रहस्य बता दूं, तो तुम्हें यह भी जानना होगा कि लक्ष्मण रेखा वास्तव में किसके आदेश से बनाई गई थी, और उस रेखा के भीतर एक ऐसा अदृश्य द्वार क्यों छिपा था जिसे स्वयं देवता भी बिना अनुमति पार नहीं कर सकते थे। मंदोदरी की आंखें विस्मय से फैल चुकी थी। उसके सामने बैठी माता सीता का स्वर अब पहले जैसा कोमल नहीं, बल्कि किसी प्राचीन रहस्य के द्वार खोलने वाला प्रतीत हो रहा था। कक्ष में जलता हुआ दीपक बिना हवा के भी थरथरा उठा। ऐसा लगा मानो स्वयं समय उस वार्ता को सुनने के लिए ठहर गया हो। सीता ने शांत स्वर में कहा, मंदोदरी, संसार ने केवल यह देखा कि लक्ष्मण ने भूमि पर एक रेखा खींची थी, परंतु किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि वह शक्ति उन्हें कहां से प्राप्त हुई थी। मंदोदरी ने धीरे से पूछा, क्या वह कोई दिव्य अस्त्र था? सीता ने सिर हिलाया। नहीं, वह अस्त्र नहीं, बल्कि एक प्राचीन रक्षा विधान था जिसे त्रेतायुग में बहुत कम ऋषि जानते थे। महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ और कुछ सिद्ध तपस्वियों ने उसे सुरक्षित रखा था। वन में जाने से पहले गुरु वशिष्ठ ने राम और लक्ष्मण को अनेक ऐसे रहस्य बताए थे जिनका उपयोग केवल अंतिम संकट में करना था। तो क्या लक्ष्मण ने वही विद्या प्रयोग की थी? हाँ, सीता बोली, जब राम स्वर्ण मृग के पीछे गए और लक्ष्मण भी मेरे आग्रह पर जाने को विवश हुए, तब उन्हें आभास हो गया था कि वन में कोई अदृश्य संकट मंडरा रहा है। उसी क्षण उन्होंने पृथ्वी पर केवल एक रेखा नहीं खींची, बल्कि मंत्रों से एक दिव्य सुरक्षा मंडल स्थापित किया। मंदोदरी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। फिर रावण उस मंडल को देखकर पीछे क्यों हट गया? सीता ने उत्तर दिया, क्योंकि जैसे ही वह समीप आया उसे अग्नि दिखाई नहीं दी, लेकिन उसकी आत्मा ने उस अग्नि का ताप अनुभव किया। वह जान गया कि यदि उसने बलपूर्वक उस सीमा को पार किया तो उसका शरीर भस्म न भी हो, उसका तप अवश्य नष्ट हो जाएगा। मंदोदरी ने विस्मय से कहा, मेरे स्वामी ने कभी यह बात मुझे नहीं बताई। उन्होंने किसी को नहीं बताई, सीता बोली। रावण समझ गया था कि यह साधारण रक्षा नहीं है, इसलिए उसने बल का नहीं, छल का मार्ग चुना। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर मंदोदरी ने धीरे से पूछा, लेकिन माता, यदि वह रेखा इतनी शक्तिशाली थी तो आप उसके बाहर कैसे चली गईं?
सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे वे उस दिन के प्रत्येक क्षण को फिर से जी रही हों। जब वह वृद्ध सन्यासी के वेश में आया, उसकी वाणी में करुणा थी। उसने भिक्षा मांगी। उस समय मेरे सामने दो धर्म खड़े थे, एक लक्ष्मण का आदेश की रेखा न लांघो, दूसरा अतिथि को खाली हाथ न लौटाने का सनातन धर्म। मंदोदरी बोली, तो आपने धर्म निभाने के लिए रेखा पार की? सीता ने धीरे से कहा, इतना ही सत्य नहीं है तो और क्या था? सीता ने मंद स्वर में कहा, जब मैं निर्णय लेने ही वाली थी, उसी क्षण मुझे एक अद्भुत अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे वन में बहती वायु अचानक रुक गई हो। पक्षियों का कलरव शांत हो गया, वृक्षों की पत्तियां स्थिर हो गई। उस निस्तब्धता में मुझे एक सूक्ष्म स्वर सुनाई दिया। किसका स्वर? वह किसी मनुष्य का नहीं था, वह दिव्य संकेत था। मंदोदरी की आंखें फैल गईं। उस स्वर ने कहा, जनक नंदिनी, समय आ गया है। यदि आज तुम इस सीमा के भीतर रही, तो अधर्म का अंत नहीं होगा। क्या वह स्वयं देवताओं का संदेश था? सीता ने उत्तर दिया, मैं आज भी निश्चित नहीं कह सकती कि वह किसका था, परंतु उसमें वही प्रकाश था जो मैंने मिथिला में शिवधनुष के समय अनुभव किया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल भक्तिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मंदोदरी स्तब्ध रह गई। क्या उस समय आपको ज्ञात हो गया था कि आगे क्या होने वाला है? पूरा नहीं, सीता बोली, लेकिन इतना अवश्य समझ गई थी कि मेरी परीक्षा अब आरंभ होने वाली है। उसी समय बाहर बादलों की गर्जना सुनाई दी, मानो प्रकृति भी उस रहस्य की साक्षी बन रही हो। सीता आगे बोली, जब मैंने पहला कदम रेखा के बाहर रखा, तब एक क्षण के लिए पूरी पृथ्वी कांप उठी। वह कंपन किसी और ने अनुभव नहीं किया, पर मैंने किया। उसी क्षण लक्ष्मण द्वारा निर्मित दिव्य मंडल ने मुझे रोकने का प्रयास भी किया। रोकने का प्रयास? हाँ, वह रेखा केवल बाहर वालों को नहीं रोकती थी, भीतर वाले को भी चेतावनी देती थी। मेरे चरणों के पास प्रकाश की एक पतली रेखा चमकी। ऐसा लगा जैसे स्वयं पृथ्वी कह रही हो, एक बार बाहर गई तो लौटना संभव नहीं होगा। मंदोदरी के चेहरे पर आश्चर्य और करुणा एक साथ उभर आए। फिर भी आपने कदम बढ़ाया। सीता ने गहरी सांस ली, क्योंकि उस क्षण मुझे लगा कि मेरा जीवन अब केवल मेरा नहीं रहा, वह धर्म की रक्षा का माध्यम बन चुका था। मंदोदरी कुछ बोल न सकी। काफी देर बाद उसने पूछा, क्या रावण उस समय प्रसन्न हुआ था? सीता ने सिर हिलाया, नहीं नहीं। जैसे ही मैंने रेखा पार की, रावण के मुख पर क्षण भर के लिए भय दिखाई दिया। उसने मेरी ओर नहीं, उस रेखा की ओर देखा। उसे लगा मानो उस मंडल से कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। फिर उसने शीघ्रता से अपना वास्तविक रूप धारण किया और मुझे हर ले गया। लेकिन उस समय भी उसने एक बात कही थी, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मंदोदरी उत्सुक होकर आगे झुक गई। उसने क्या कहा था? सीता ने धीमे स्वर में कहा, जनक नंदिनी, आज मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, पर मैं उस रेखा को जीत नहीं पाया। मैं केवल तुम्हारे निर्णय का लाभ उठा पाया हूँ। यह सुनकर मंदोदरी की आंखों से आंसू बह निकले। तो मेरे स्वामी ने भी उस शक्ति को स्वीकार किया था? सीता ने उत्तर दिया, हाँ, और यही कारण था कि अशोक वाटिका में उसने कभी मुझे बलपूर्वक स्पर्श करने का साहस नहीं किया। उसे उस दिव्य संरक्षण का भय जीवन भर बना रहा। मंदोदरी ने कांपते स्वर में पूछा, माता, क्या लक्ष्मण को यह सब पहले से ज्ञात था? सीता कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली,
लक्ष्मण को इतना ज्ञात था कि यह रेखा साधारण नहीं है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रहस्य उन्हें भी ज्ञात नहीं था। वह रहस्य केवल 2 व्यक्तियों को मालूम था, गुरु वशिष्ठ और सीता। अचानक चुप हो गई। मंदोदरी ने अधीर होकर पूछा, और किसे? सीता ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसका नाम सुनकर तुम विश्वास नहीं करोगी, क्योंकि वह व्यक्ति लंका से जुड़ा हुआ था और वर्षों पहले उसने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि एक दिन रावण का अंत एक ऐसी स्त्री के निर्णय से होगा जिसे संसार केवल लक्ष्मण रेखा पार करने वाली के रूप में याद करेगा। मंदोदरी के होंठ सूख चुके थे। माता सीता के अंतिम शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। उसका नाम सुनकर तुम विश्वास नहीं करोगी, क्योंकि वह व्यक्ति लंका से जुड़ा हुआ था। कुछ क्षणों तक कक्ष में पूर्ण मौन छाया रहा। दीपक की लौ अचानक स्थिर हो गई। ऐसा लगा मानो समय भी माता सीता के अगले शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा हो। मंदोदरी ने कांपते स्वर में पूछा, माता, वह कौन था? सीता ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि उठाई। उसका नाम था त्रिकालदर्शी महातपस्वी शंखकेतु। यह नाम सुनते ही मंदोदरी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। शंखकेतु? हाँ, लेकिन वे तो रावण के राज्याभिषेक से भी पहले लंका छोड़ चुके थे। सीता मुस्कुराई। शरीर से अवश्य चले गए थे, लेकिन उनकी तपस्या की शक्ति आज भी लंका की भूमि पर विद्यमान थी। मंदोदरी कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या उनका संबंध लक्ष्मण रेखा से था? सीता ने उत्तर दिया, सीधा नहीं, लेकिन वही एकमात्र ऋषि थे जिन्होंने वर्षों पहले यह भविष्यवाणी की थी कि रावण का अंत किसी अस्त्र से नहीं, बल्कि एक मर्यादा से आरंभ होगा। मर्यादा? हाँ, वही मर्यादा जिसे संसार आज लक्ष्मण रेखा के नाम से जानता है। मंदोदरी की आंखें फैल गईं। क्या रावण इस भविष्यवाणी को जानता था? हाँ, तो उसने इसे रोका क्यों नहीं? सीता ने गहरी सांस ली, क्योंकि अहंकार मनुष्य को भविष्य दिखाई देने पर भी अंधा बना देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल भक्तिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। कुछ क्षण बाद सीता आगे बोली, जब रावण ने पहली बार शंखकेतु की भविष्यवाणी सुनी थी, तब उसने क्रोधित होकर कहा था, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी रेखा है जिसे लंकेश रावण पार न कर सके? मंदोदरी के चेहरे पर पीड़ा उभर आई। मैंने यह घटना कभी नहीं सुनी, क्योंकि उसी दिन उस भविष्यवाणी को राजमहल के अभिलेखों से मिटा दिया गया था। क्या सचमुच? हाँ, रावण चाहता था कि लंका में कोई भी उस भविष्यवाणी को याद न रखे। मंदोदरी अब समझने लगी थी कि कुछ रहस्य इतिहास से नहीं, जानबूझकर मिटाए जाते हैं। सीता ने आगे कहा, लेकिन भविष्यवाणी मिटाने से भविष्य नहीं बदलता। अचानक महल के बाहर तेज हवा चलने लगी। खिड़की के पर्दे लहराने लगे। दीपक की लौ एक क्षण के लिए बुझते बुझते बची। मंदोदरी ने धीरे से पूछा, माता, क्या शंखकेतु ने यह भी बताया था कि लक्ष्मण रेखा क्यों बनाई जाएगी? सीता ने उत्तर दिया, उन्होंने केवल इतना कहा था कि जब धर्म स्वयं वन में होगा और अधर्म छल का वस्त्र पहनकर उसके द्वार पर आएगा, तब एक ऐसी सीमा बनाई जाएगी जिसे बल नहीं, केवल निर्णय पार करेगा। निर्णय? हाँ, उस दिन रावण ने रेखा नहीं जीती थी, उसने केवल मेरे निर्णय का लाभ उठाया था। मंदोदरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि उस दिन की घटना केवल एक अपहरण नहीं थी, बल्कि युगों से लिखी जा रही नियति का आरंभ थी। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, माता, जब आपने रेखा पार की,
तब क्या लक्ष्मण द्वारा स्थापित वह दिव्य मंडल समाप्त हो गया था? सीता ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, वह आज भी अस्तित्व में है। मंदोदरी विस्मित रह गई। कैसे? क्योंकि वह किसी स्थान की रक्षा करने के लिए नहीं बनाया गया था। वह एक संकल्प की रक्षा करता है। जहां धर्म की रक्षा का वही संकल्प जागृत होता है, वहां वही अदृश्य शक्ति फिर से प्रकट हो जाती है। मंदोदरी अब उस रहस्य की गहराई को समझने लगी थी। उसी समय सीता ने अपने करकमलों से एक छोटा सा कमल पुष्प उठाया जो उनके पास रखा था। उन्होंने उसे मंदोदरी की हथेली पर रखते हुए कहा, क्या तुम्हें इस पुष्प में कुछ दिखाई देता है? मंदोदरी ने ध्यान से देखा। नहीं, केवल एक साधारण कमल। सीता मुस्कुराई। यही भूल संसार करता है। साधारण दिखने वाली वस्तुओं में ही सबसे बड़े रहस्य छिपे होते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने अंगूठे से उस कमल को स्पर्श किया। अचानक उसकी पंखुड़ियों पर हल्की स्वर्णिम रेखाएं चमकने लगी। मंदोदरी भय और आश्चर्य से पीछे हट गई। यह कैसे संभव है? सीता ने कहा। जिस प्रकार इस पुष्प के भीतर यह प्रकाश पहले से छिपा था, उसी प्रकार लक्ष्मण रेखा का वास्तविक रहस्य भी संसार की दृष्टि से छिपा रहा। कुछ क्षण बाद वह प्रकाश स्वयं ही विलीन हो गया। मंदोदरी अब मौन थी। फिर उसने बहुत धीमे स्वर में पूछा, माता, क्या यह सत्य है कि उस दिन वन में केवल रावण ही नहीं था? सीता ने उसकी ओर देखा। तुम्हें यह प्रश्न किसने बताया? अशोक वाटिका की एक वृद्ध राक्षसी कहा करती थी कि जिस समय रावण आपको लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था, उसने नीचे वन में किसी तेजस्वी पुरुष को खड़ा देखा था जो केवल मुस्कुरा रहा था। सीता की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। उन्होंने धीरे धीरे कहा, उस वृद्धा ने असत्य नहीं कहा था। मंदोदरी का हृदय जैसे थम गया। तो वह कौन था? सीता ने उत्तर देने से पहले आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद उनके होठों से केवल इतना निकला, यदि मैं उसका नाम बता दूं, तो तुम्हें यह भी जानना होगा कि उसी ने वर्षों पहले गुरु वशिष्ठ को वह दिव्य रहस्य सौंपा था जिसके आधार पर लक्ष्मण ने वह रेखा बनाई थी। मंदोदरी की सांसें तेज हो गई। क्या वह कोई ऋषि था या स्वयं कोई देवता? सीता ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, उसका उत्तर सुनने के बाद तुम्हें यह भी समझना होगा कि लक्ष्मण रेखा केवल पृथ्वी पर खींची गई एक सीमा नहीं थी, बल्कि तीनों लोकों के बीच स्थापित एक अदृश्य वचन थी जिसे तोड़ने का साहस स्वयं देवताओं ने भी कभी नहीं किया। मंदोदरी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, वह कौन था जो लंका से जुड़ा हुआ था और जिसे लक्ष्मण रेखा का वास्तविक रहस्य ज्ञात था? सीता ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, मंदोदरी, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह लंका के उन विरले तपस्वियों में से एक था जिन्होंने कभी रावण का साथ नहीं दिया, पर उसका विरोध भी खुले रूप में नहीं किया। उसका नाम इतिहास के पन्नों में लगभग लुप्त हो चुका है। कौन था वह? महातपस्वी त्रिकालदर्शी ऋषि शंखकेतु। मंदोदरी चौंक उठी। मैंने उनके बारे में बचपन में सुना था। कहा जाता था कि वे भविष्य देख सकते थे, लेकिन वे वर्षों पहले लंका छोड़कर चले गए थे। सीता ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने रावण को चेतावनी दी थी कि यदि वह अपने अहंकार का त्याग नहीं करेगा, तो एक दिन एक ऐसी स्त्री उसके अंत का कारण बनेगी जिसे वह कभी पराजित नहीं कर पाएगा। रावण ने उनकी बात का उपहास उड़ाया और उन्हें राज्य से जाने को कह दिया। मंदोदरी की आंखें भर आईं। काश उस दिन रावण ने उनकी बात मान ली होती। सीता ने शांत स्वर में कहा, भाग्य अपना मार्ग स्वयं चुनता है। कुछ देर बाद उन्होंने आगे कहा, जब मैं अशोक वाटिका में थी,
तब एक रात मैंने उसी तपस्वी को स्वप्न में देखा। उन्होंने मुझसे कहा, जनक नंदिनी, धैर्य रखो। लक्ष्मण रेखा केवल रक्षा के लिए नहीं थी, वह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम सीमा थी। जिस दिन तुमने उसे पार किया, उसी दिन रावण का अंत निश्चित हो गया। मंदोदरी ध्यान से सुनती रही। सीता बोली, तब मुझे समझ आया कि कभी कभी ईश्वर किसी बड़ी योजना के लिए मनुष्य से ऐसे निर्णय करवाते हैं जिन्हें संसार केवल भूल समझता है। इसी बीच महल के बाहर शंखनाद सुनाई दिया। विभीषण राजसभा से लौट रहे थे, पर उस कक्ष में समय जैसे थम गया था। मंदोदरी ने पूछा, माता, क्या लक्ष्मण को कभी यह पता चला कि उस दिन आपने केवल करुणा में नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत के कारण भी रेखा पार की थी? सीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, और मैंने उन्हें कभी यह नहीं बताया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण स्वयं को जीवन भर दोषी मानते रहे कि वे मुझे अकेला छोड़कर चले गए। यदि मैं उन्हें यह सब बताती तो वे अपने कर्तव्य और भाग्य के बीच उलझ जाते। मंदोदरी ने सिर झुका लिया। वे सचमुच अद्भुत थे। सीता बोली, लक्ष्मण का हृदय निर्मल था, इसलिए मैंने उनका बोझ कभी और भारी नहीं होने दिया। कुछ क्षण बाद मंदोदरी ने वह प्रश्न पूछा जो वर्षों से उसके मन में था, माता, क्या यह सत्य है कि लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलते ही आपकी दिव्य आभा बदल गई थी? सीता ने उसकी ओर देखा। तुम्हें यह किसने बताया? एक वृद्ध राक्षसी ने। उसने कहा था कि जैसे ही आपने सीमा पार की, कुछ क्षणों के लिए आपके चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैल गया था और फिर वह प्रकाश अदृश्य हो गया। सीता ने आंखें बंद कर ली। हाँ, वह प्रकाश मेरी रक्षा का नहीं, मेरे संकल्प का था। संकल्प? धर्म की विजय का संकल्प। मंदोदरी अब समझने लगी थी कि यह कथा केवल एक रेखा की नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और नियति की थी। अचानक सीता ने अपने वस्त्र की ओट से एक छोटा सा ताम्रपत्र निकाला। मंदोदरी ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? इसे मुझे वनवास के समय महर्षि अगस्त्य के एक शिष्य ने दिया था। उन्होंने कहा था, जब समय आए इसे उस व्यक्ति को देना जो सत्य जानने योग्य हो। मंदोदरी ने कांपते हाथों से ताम्रपत्र लिया। उस पर प्राचीन लिपि में कुछ पंक्तियां अंकित थी। मंदोदरी उन्हें पढ़ नहीं सकी। सीता ने कहा, उस पर लिखा है, रक्षा की सबसे बड़ी रेखा भूमि पर नहीं, मन में खींची जाती है। जिस दिन मनुष्य अपने धर्म से बाहर निकलता है, उसी दिन उसका पतन आरंभ हो जाता है। मंदोदरी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो लक्ष्मण रेखा केवल एक दिव्य रेखा नहीं थी। नहीं, सीता ने कहा, वह जीवन का प्रतीक थी। उसी समय महल की खिड़की से तेज हवा का झोंका भीतर आया। दीपक की लौ ऊंची उठी, मानो उस रहस्य की साक्षी दे रही हो। सीता धीरे से उठी। अब मुझे लौटना होगा। अयोध्या मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मंदोदरी ने उनके चरण पकड़ लिए। माता, आपने आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा संशय दूर कर दिया। सीता ने उसे उठाया और कहा, मंदोदरी, स्मरण रखना, इतिहास केवल घटनाएं याद रखता है, पर सत्य अक्सर मौन में छिपा रह जाता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखती रहीं। महल के बाहर उगते सूर्य की पहली किरणें स्वर्ण लंका पर पड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे युद्ध की राख से एक नया युग जन्म ले रहा हो। सीता धीरे धीरे महल से बाहर चली गई। मंदोदरी लंबे समय तक उसी स्थान पर खड़ी रही, हाथों में ताम्रपत्र लिए। उनके मन में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक गहरा मौन था। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।
और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री राम। धन्यवाद।